हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। पृथ्वी के केंद्र से R2 तथा R1 दूरियों के दो बिंदुओं के बीच स्थितिज ऊर्जा का अंतर के लिए सूत्र जो है -G गुणे 1/R2 माइनस 1/R1, ये वाला सूत्र, तथा दूसरा सूत्र mg R2 - R1 से अधिक या कम अर्थात है। तो बच्चों, हमें ये बताना है कि दो बिंदुओं के बीच स्थितिज ऊर्जा का जो अंतर का सूत्र है, ये वाला सूत्र, ये इस सूत्र से अधिक यथार्थ है या फिर कम यथार्थ है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को समझ लेते हैं। बच्चों, यहाँ पे मान लो ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के केंद्र से R1 और R2 ऊंचाई पर दो बिंदु हैं। ये हमारा 1 बिंदु है, ये हमारा दूसरा बिंदु मान लेते हैं। और इनके बीच की जो ऊंचाई बताई गई है, ये R1, और दूसरे बिंदु के बीच की ऊंचाई केंद्र से R2 बताई गई है। बच्चों, ऐसे में अगर दोनों बिंदुओं के बीच में स्थितिज ऊर्जा का अंतर देखें तो प्रथम बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा, ये U1 बराबर हो जाएगा -G कैपिटल M स्मॉल m, जहां स्मॉल m उस वस्तु का द्रव्यमान है और कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान है। ये हो जाएगा भागे R1। और दूसरे बिंदु के लिए अगर देखें स्थितिज ऊर्जा, दूसरे बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा, तो ये बच्चों हो जाएगा U2 बराबर -G कैपिटल M स्मॉल m भागे R2, मतलब दूसरे बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से दूरी। तो अब बच्चों, अगर स्थितिज ऊर्जा में अंतर देखें तो स्थितिज ऊर्जा में अंतर, तो बच्चों ये हो जाएगा U2 माइनस U1 बराबर -G M स्मॉल m बटे R2 माइनस -G कैपिटल M स्मॉल m भागे R1। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों, अगर हम ये -G कैपिटल M स्मॉल m कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1/R2 माइनस 1/R1। ये हमारा स्थितिज ऊर्जा में अंतर का सूत्र हो गया। तो अगर बच्चों इसे और हल करें, ये हमारा सूत्र हो गया। अगर इसको हम और हल करें तो हमें प्राप्त हो जाएगा U2 माइनस U1 बराबर -G कैपिटल M स्मॉल m, और ये ऊपर हो जाएगा R1 माइनस R2 आगे R1 गुणे R2। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं U2 माइनस U1 बराबर GMM R2 माइनस R1 भागे R1 गुणे R2। तो चलिए बच्चों, अब जो अपना दूसरा सूत्र दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो इसमें दूसरा सूत्र दिया गया है mg R2 माइनस R1। तो mg जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है डेल्टा U, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं mg R2 माइनस R1 दिया गया है बच्चों ये सूत्र। तो यहाँ पे g का मान जो है, चूंकि g बराबर होता है गुरुत्वीय कैपिटल G कैपिटल M भागे R स्क्वायर, जहाँ पे ये कैपिटल R जो है ये पृथ्वी की त्रिज्या है। कुछ इस प्रकार से बच्चों, ये हमारी पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R है। तो यहाँ पे U2 माइनस U1 बराबर हो जाएगा, g का मान अगर रख दें तो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m R2 माइनस R1 भागे R स्क्वायर। तो बच्चों, यहाँ से इस स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का सूत्र और इस स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के सूत्र में अगर तुलना करें तो इस सूत्र में R1 गुणे R2
की जगह पर आर स्क्वायर का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो R1 और R2 है, ये दोनों बिंदुओं की पृथ्वी के केंद्र से दूरी है। तो उसकी जगह पे R का प्रयोग करना, पृथ्वी की त्रिज्या का प्रयोग करना कम यथार्थ है। तो यह सूत्र जो है ये कम यथार्थ है, यथार्थ है। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के लिए माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1/R2 माइनस 1/R1 जो है ये वाला सूत्र, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन वाला ये वाला सूत्र जो है mg R2 माइनस R1 सूत्र से अधिक यथार्थ है। बच्चों ये वाला सूत्र हमारा जो है, ये वाला सूत्र अधिक यथार्थ है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।